अब सब आराम से थोड़ा मोबाइल से दूर, राइजेन सब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। स्क्रीन पे सब आता है यहाँ पर, है ना। जब तो यहाँ पर जागृत मन की शक्तियों में तक को पहचानना, कल हम बात कर रहे थे। जैसे आपने पकड़ लिया, जैसे ही मौका मिला मैंने मैग्नेटिक काम किया। सबको मिला है अवसर, तो पूरे देश को मिला है। तो हम यहाँ पर 600 साथी, 650 आते हैं। इसको बोलते हैं तक को पहचानना, पकड़ना। उसमें जो आने के बाद भी कुछ साथी हैं जो प्रॉपर बैठते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। इनको भी बोलते हैं कि तक को पहचानना, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता, है ना। ये तो गया, जो बात गई वो तो गई। समय बहुत मूल्यवान होता है, चाहे सोने में निकाल दे, चाहे सोना बना ले। समय को चाहे सोने में निकाल दो या तो फिर सोना बना लो। उसका दो ही अर्थ है। तो कुछ साथी को ऐसा लगता है कि सोने में जो आनंद है वो जीवन में कहाँ है। तो वो नहीं उठ पाते हैं। लेकिन जो समय की वैल्यूज हैं, जीवन की वैल्यूज हैं, मनुष्य जीवन की वैल्यूज हैं, तो आप कर सकते हो। उसको तब को पहचानना कहते हैं। मैंने एक बहुत बात कल अगर याद हो तो मैंने बोला था कि हमारे जो कर्म हैं 3 प्रकार के, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वाणी का कर्म और शारीरिक कर्म। मन का जो कर्म है विचारिक कर्म, और वाणी का कर्म, जैसे हमें कोई विचार आया कि मुझे जीवन में ये चाहिए, अपने एकदम इमोशंस में आकर कुछ बोल दिया, कुछ मांग लिया, कमांड दे दिया, तो तुरंत अपॉर्चुनिटी देता है वो। अब वो तक आपके सामने है, पहचानने की जरूरत होती है। और अडिया सर इसके अंदर बहुत ही एक शानदार एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हमारे हर प्रयास को फल तो आता ही है, लेकिन वो फल को, वो घड़ी को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो डिसीजन लेने का जो पावर है वो हमारी बुद्धि के पास है। मैंने कई बार मैं फिजिकल प्रोग्रामों में एग्जाम्पल दिया था। एक लड़का था, रियल स्टोरी है। एक लड़का था, तो उसकी एंगेजमेंट होना था, सगाई करनी थी। तो वो लड़कियां देख रहा था। तो देखते देखते ऐसी स्थिति में आया कि 3 लड़की उसको पसंद आई। कई लड़कियां देखी, उसमें से 3 बोले ये मेरे साथ हो सकता है, इसका मैं पसंद कर सकता हूँ। तो 3 में, अभी 3 के साथ तो शादी होगी नहीं, शादी तो एक के साथ होगी, करे तो करे क्या। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। उनके डेटा के हिसाब से तीनों अनुकूल लग रही थे। अब डिसीजन नहीं ले पा रहा था किसको हाँ बोलूं। वहां पर तीनों के सामने ये था कि
भी तैयार थे, लड़का जिनको भी हाँ बोले, लड़कियां भी तैयार थी, उनके रिलेटिव्स बिल्कुल अनुकूल था। ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि इनको हाँ बोलूं। और कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, जो लेन देन होता है हमारा, तभी हम पति पत्नी बनते हैं। तो एक दिन वो क्या कर रहा था, वो जा रहा था अपने नौकरी पे बाइक लेके सिटी में। तो उनके आगे एक ऑटो थी, ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शा बार बार ये उसको ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। जैसे ओवरटेक करने जाता, ऑटो आगे आ जाती। लगभग ये आधा किलोमीटर से ज्यादा ऐसा चलता रहा। इनके मन में गुस्सा आ रहा है, यार कैसा ऑटो वाला है। ट्रैफिक में था तो वो जैसे ही ओवरटेक करने जाता, ऑटो आगे आ जाती। लेकिन अचानक कभी से चल रहा था, लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा टाइम से वो चल रहा था पीछे, ऑटो के पीछे। उनका ध्यान ही नहीं गया, और जो ऑटो के पीछे लिखा था माया। क्या लिखा था? माया। और लास्ट में जब इसको गुस्सा आया कि ये मुझे क्यों ओवरटेक जब मैं करने जाता हूं तभी आगे आ जाता है ये ऑटो वाला। और जब ऑटो के पीछे देखा तो उसको माया, तुरंत उसको क्लैक्स हुआ अंदर से। ओ बाप रे, बोले ये सबकॉन्शियस माइंड, देखिए प्रकृति मेरे साथ क्या कर रही है। वो खुश हो गया, क्योंकि वो जो 3 लड़कियां उसने फाइनल की थी, उसमें से एक का नाम था माया, और वो फाइनल नहीं कर पा रहा था। देखिए कैसे कैसे सब, ये रियल स्टोरी है। एक माइंड पावर प्रोग्राम में एक लड़के ने बताया था अपना स्टोरी। तो जब हम कोई काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कभी डिसीजन ले नहीं पाते हैं, तब जाके ऐसी घटनाएं सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने लाता है, प्रकृति। फिर हमें तब को पहचानना होता है, पकड़ना होता है। देखिए अब कितना हमें सेंसिटिव रहना पड़ेगा, कितना हम लोगों को जागृत रहना पड़ेगा। ये जो यहाँ स्लाइड है ना, ये खाली ऐसे ही नहीं है। अगर वो लड़का अलर्ट नहीं हुआ होता, उसने कुछ सोचा ही नहीं होता जागृत मन से, तो वो ऑटो आधे किलोमीटर तो चल ही रही थी। माया तो लिखा ही था, पहले ही लिखा था। लेकिन देखो प्रकृति क्या खेल खेल रही है। बार बार वो ऑटो वाला, पता नहीं कोई कारण नहीं था उनके लिए, तो कोई, वो तो आगे चला रहा था, उसको थोड़ी पता था कि पीछे लड़का आ रहा है। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड देखिए क्या खेल खेलता है। लेकिन वो लड़के ने तुरंत पकड़ लिया इस बात को, और जो फाइनल हुआ वो नाम हुआ, जिस लड़की का नाम माया था, उसी के साथ उसकी शादी हुई। तक को पहचानना, इनका मतलब हम बहुत कुछ मांगते रहते हैं, बहुत कुछ कमांड देते रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, वो सामने तो आ ही जाता है, क्योंकि ये तो छोड़ेगा नहीं। नियम क्या है भगवान का, कि तू जो भी करेगा फल के बिना छूटेगा नहीं। चाहे वो विचार कर्म कर ले, वाणी का कर्म कर ले, चाहे शरीर का कर्म कर ले, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हमारे सामने कुछ चीजें आती है, लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पाते। मैंने कल एक और बात की थी, आपके प्रारब्ध में है, मतलब नसीब में है। नसीब मतलब आपने आगे जो कर्म किए हैं उसका परिणाम जो पेंडिंग था वो आपका नसीब है। लेकिन नसीब भी बिना कर्म हासिल नहीं होता, इसको भी पकड़ना पड़ता है। वहां भी कर्म करना पड़ेगा आपको, फिजिकल कर्म। फिजिकल कर्म के बिना मानसिक कर्म और वाणी का कर्म, ये दोनों के द्वारा अपॉर्चुनिटी आती है।
तक आती है। और ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होता है फिजिकली। जो मतलब हमने कुछ किया ऐसा लगता है उसमें, क्योंकि विचार को तो पकड़ नहीं सकते, वाणी भी बोल दिखाई नहीं देती। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, कई बार मैंने एग्जांपल दिया फिजिकल प्रोग्राम में कि मेरे देखो ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ कि विचार कर्म और वाणी कर्म से तक निर्माण होती है, अपॉर्चुनिटीज निर्माण होती है, तुरंत में होती है। और यहाँ ये बोलना बहुत जरूरी है, तो ही हम अलर्ट रहेंगे, पकड़ पाएंगे। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तो कर्म पूरा हो गया आपका। आप बोलोगे अगर ये सिद्धांत सही है कि विचार भी कर्म है, वाणी भी कर्म है, इसका रिजल्ट आता है, तो हम तो बहुत करते हैं इसे, तो क्यों नहीं आता है? आता है, आके चला जाता है, हम पकड़ नहीं पाते। जैसे मैं मेरे परिवार का हमेशा एक चीज बात स्टोरी बताता हूँ, मेरे माता जी की, मेरी दादी माँ की, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मेरी दादी माँ, हमारा जो गांव में मकान है वो राम जी मंदिर के बाजू में एक ही दीवार है, पुराना मकान, मेरे दादी माँ के टाइम का। दादाजी तो ऑलरेडी बहुत, मेरे पिताजी 2.5 साल के थे तो चले गए। तो वहाँ साधु संत आते थे, तो वो जो साधु संत आते थे तो वहाँ उसको खाना देते थे मेरे दादी माँ। तो वो वहाँ से हम लोग थोड़ा 1 किलोमीटर दूर रहने के लिए नई जगह चले गए थे। तो फिर मेरी माता जी ने ये संभाल लिया कि कोई भी साधु आते थे तो उसको जब समय हो 11 से 12 बजे का, तो उसको खाना देती थी। तो सब साधु जब आते थे गांव में तो उसको पता था कि कहाँ खाना है, फिक्स था। तो अब तो हम पहले तो राम जी मंदिर पे थे, तो लोग वो घूम फिर के जब गांव में जाते थे और मांग कर जो भी आते थे वहाँ फिर रुकते थे, खाना खाने के टाइम राम जी मंदिर आते थे। अब हमारा घर दूर हो गया, तो जैसे वो आते हैं तो स्वाभाविक है कि वो पहले इच्छा कोई करते हैं कि खाना, आज दोपहर का भोजन कहाँ होगा, लोग प्रसाद बोलते हैं। तो उसके माइंड सेट था, मेरे मम्मी का, माता जी का नाम लाबू बेन था, तो बोले लाबू बेन के पास खाएंगे। देखो सुबह में आते ही 9 बजे आते थे वो, तो सोचते थे पहले क्या विचार कर्म किया कि आज दोपहर में कहाँ खाना खाएंगे। उसने सोचा, मन मन में बोला होगा, तो जैसे ही उसने सोचा बोला, फिर वो क्या करते थे, आते आते हमारे घर पर आते जाते लगभग 11:30 के आसपास आते थे, 12 बजे के आसपास। मेरी माता जी को तो पता नहीं रहता था कि आएंगे, ऐसा तो पता नहीं होता। तो आते थे और फिर वहां पर बोलते थे कि मैया प्रसाद की इच्छा थी, तो ऑलरेडी वो इच्छा तो पहले ही कर रखी थी। तो तुरंत में मेरी माता जी उसको रोटी दे देते, क्योंकि गांव में तो ऐसे भी 1-2 साथी ऐसे खाना खा लेते, उतना बनता है ज्यादा। और जैसे ही तैयार हो जाता था थाली, देखिए उसने सोचा, सुबह में आके बोला, मिल भी गया, वो साधु महाराज को मिल भी गया, थाली उसके सामने है, तुरंत तक आया। क्योंकि जैसी जितनी ये होती है, मतलब कि जिस लेवल का हम अपॉर्चुनिटीज मांगते हैं या चीज को विजुलाइज करते हैं, जैसे चाय पीनी है तो उसमें कोई लंबी जरूरत नहीं होती, वो तुरंत में हो जाता है। खाना है तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है, तो वो हिसाब से होता है हर चीज।
चलो उसके सामने थाली भी आ गई, उसका ही बना है, उनके ही नसीब का है। देखिए अपॉर्चुनिटी उसके लिए ही है। अगर वो हाथ नहीं हिलाएगा, हाथ नहीं हिलाएगा और मुंह में नहीं रखेगा खाना, उसी का नसीब है, अपॉर्चुनिटी है, सामने है, सब कुछ उसके लिए बना है। लेकिन फिर भी जब पुरुषार्थ नहीं करेगा, खाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, निवाला उठाएगा नहीं, रोटी उठाएगा नहीं, या चावल उठाएगा नहीं, दाल उठाएगा नहीं, सब्जी उठाएगा नहीं, मुंह में रखेंगे नहीं, तो नसीब अपने आप अंदर नहीं जाता। और यहीं पे सब मार खा जाते हैं। मैं जीवन में बहुत एक्सपीरियंस लिया हूं इस चीज का, ऑब्जर्वेशन भी बहुत किया। लोग ऐसे तक आने के बाद भी उसको लगता है कि बस मैंने तो कर्म पूरा कर लिया, अब तो अपने आप होना चाहिए। ऐसा नहीं है साथियों, यह बहुत बड़ा मैसेज है जिंदगी में। हो सकता है यहां से जीवन पूरा पलट जाए। और हम कदम कदम पर गलती कर रहे हैं, ऐसा मान रहे कि ये तो अपने आप होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जिनको फॉलो बोलते हैं, हम यहाँ पर आरसीएम में है, समझ लीजिए कि आपने किसी को बोला, प्रोग्राम में लेके गए, यहां पर लेके आए, आपको लगता है वो तो आ गया ना, अभी मैंने तो कर्म कर दिया, मैंने बुला लिया, वो आ गया, उसने खुद ने सुन लिया, अब तो अपने आप होगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। ये आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी, एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान दे दी है आपको। अब फॉलो अप जो है, यही पुरुषार्थ है। क्या यहां आने के बाद मैं फॉलो अप लेता हूं? लेती हूं। किसी प्रोग्राम में मैं जब किसी को लेके जाता हूं, क्या उसका बार बार फॉलो अप लेता हूं? इसको बोलते तक को पहचानना, पकड़ना। आपने वाणी का कर्म किया, विचार का, पहले विचार आया कि दिनेश भाई को प्रोग्राम में बुलाता हूं, विचार आया, मैंने वाणी का कर्म किया, दिनेश भाई आना है, बहुत जबरदस्त जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है, आप आइए, और आपके लायक है। मुझे आशा है कि आप ये प्रोग्राम से आप मतलब बहुत कुछ अचीवमेंट करेंगे। मुझे लगता है आपके अनुरूप, आपके अनुकूल ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। चलो दिनेश भाई आ गए प्रोग्राम, अब असली चीज है, थाली आ गई और यहीं पे मार खा रहे। मैं 19 साल से आरसीएम में देख रहा हूं, लोग फॉलो अप नहीं लेते, फॉलो अप नहीं करते, और एक बार करते, ऐसे नहीं होता। आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक वो आपके जैसे बन नहीं जाते। तो साथियों, हर चीज यहां पर मैं इस स्लाइड पे बहुत कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि यहीं पे मार खा रहे, बहुत बड़ा मार खा रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, आती है। आप आरसीएम करना चाहते हो, आरसीएम में बहुत तान मान दान, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक बहुत ऊंचाइयां चाहते हो, आरसीएम के पास सब कुछ है। अरे हमारी चाहत से भी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास फॉलो अप का असली चीज, सामने आई हुई थाली को हम छोड़ देते हैं। क्यों? हम मान लेते हैं कि अपने आप हो जाएगा। आज ही करके देख लीजिएगा, जो यहाँ पुरुष भाई है, खाना बनाती है हमारी बहनें, माताएं, पत्नी, थाली दे देगी, आप मत, हाथ मत हिलाना। अगर मुंह में आ जाए, अगर मुंह में कोई रख भी दे तो चबाना मत, पोषण मिल जाएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक व्यापारी, एक ग्राहक आने के, ग्राहक, हर ग्राहक का, आपका ग्राहक का सीढ़ी चढ़ता है ना दुकान की, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
से भागता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज को छोड़ता है, आलस्य के कारण छोड़ता है। और आप जितना आप सर्वे करना है कर लीजिए। इस दुनिया में जो दिग्गज बने हैं ना, उसने इस तक को पकड़ा है, सही समय पर तुरंत हड़प लिया है चीज को। अगर आरसी में बहुत आगे बढ़ना है ना, तो आपके सामने जो भी इंसान आता है, ये परमात्मा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर भेजते हैं इनको। क्योंकि आपकी बार बार इच्छा क्या हो रही है, बार बार कमांड क्या दे रहे हो, मुझे टीम बनाना है, मुझे लीडर चाहिए, मुझे यूजर चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो भगवान तो आपके सामने दिन में 10 भेजते हैं, 50 भेजते हैं, 100 भेजते हैं लेकिन हम तो उससे बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ही नहीं कर रहे। अभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन का बहुत बड़ा कैंपेन 15 करोड़ का चल रहा है। अरे 42 करोड़ महिलाओं को जरूरत है, लेकिन हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम इस अपॉर्चुनिटी, तो किसके सामने महिलाएं नहीं आ रही है भाई, हम इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ ही नहीं रहे। क्या अपने आप होगा? ये सिद्धांत ही नहीं है, यहीं पे हम मार खा रहे हैं। आज हमारी करोड़ों बहनें हाइजीन से परेशान है, मेंस्ट्रुअल सिस्टम से परेशान है, पीड़ित है। हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन हम क्या बात करते हैं अच्छे से, मतलब एक परमात्मा ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्या मैं इस तरह से लेता हूं? साथियों, मैं इसलिए कहता हूं, अगर मुझे आप इसके ऊपर बोलोगे, मैं 1 साल बोल सकता हूं। ये बहुत बड़ी चीज है सफलता के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलो, समय बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिल की बात बोल दी। बहुत ही शानदार जी। वेलकम करते सभी का, रिव्यू की ओर बढ़ेंगे अब। आज जो सर ने बताया है मकबूल पॉइंट है हमारे बीच में। कल भी स्लाइड चला था, सेम स्लाइड आज भी गुरुदेव के माध्यम से कुछ नई जानकारी मिलती है। स्लाइड सेम रहता, लेकिन हम तो गुरुदेव के शब्दों पे फोकस करना, हमें इसको ग्रहण करना है। पहली बात तो ये नोट करना है, नोट करके हमें इस पे बहुत अच्छी गुरुदेव ने बात बताई। अगर अब किसी को अगर फॉलोपिंग हमारी कमजोरी है, तो ये भी एक सही है, चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बात बड़ी ये होती है कि हमें जिम्मेदारी किस तरह से ले रहे हैं। तो आज का यही रहेगा, इसके इंक्लूड हम सब आपसे रिव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस बात पे एक वीडियो बता सकता हूँ, शायद मेरे पास हो तो। जी गुरु जी, रिव्यू कर ले, नहीं वीडियो ले लेंगे, बिल्कुल पहले वीडियो बताइए। कोशिश करता हूँ मैं, अगर मुझे मिल जाए तो। आपको ये कैसे देखो, अपॉर्चुनिटी क्या होती है और कैसे पकड़ना होता है, प्रकृति से भी। मैं प्रकृति का वीडियो मेरे पास है। शानदार वीडियो था, आपको तुरंत में शायद समझ में आ जाए। सही वीडियो था मेरे पास एक, आपने ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो अलग अलग होता है। जी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मिनट। वीडियो मैंने जो भी बातें बोली ना, उसके अंदर टोटल तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये वीडियो मिल गया तो।
इसको टाइम थोड़ा कल बता देंगे। चलो जी गुरु है इसके अंदर ही जी पर था, लेकिन अभी वो नया लैपटॉप चेंज कर दिया ना, तो जी जी जी। चलो आगे बढ़ेंगे रिव्यू की ओर। सबसे फर्स्ट हमारे बीच में अजय है गहिर करके है। वेलकम दीदी, आपका स्वागत है। नए साथी को जरूर लेना। जी 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 सर, मैं कोई देख के ले रहा हूँ। वेलकम दीदी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। अजया गहिर। सेल्फ अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग सर। सर मेरे फोन में रिचार्ज अभी सर गई है, तो सर मेरे हस्बैंड के फोन में जरूर की हूँ सर। कोई बात नहीं। सर बहुत अच्छा लगा सर। और सर जैसे आपने बताया ना सर, डिवाइन पावर ऐसा ही होता है सर। हम मतलब हम जो भी हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में हम जो भी डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने के लिए सर, वैसे ही सर हम डिस्कस करते हैं और आप उस मतलब उस दिन ही वो टॉपिक बोलते हैं सर। ऐसा ही। और सर जो आपने हम सर सोचे हैं सर कि क्या सोचेंगे, ऐसे कुछ बोल के सर सबको जरूरत है सर, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी भी मतलब हिचकिचाहट की वजह से सर हम बोल नहीं पाते हैं, तो होता है सर। तो ऐसा नहीं करेंगे सर अभी। जी थैंक यू सर। यस 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 यस, तब को नहीं अपॉर्चुनिटी रोज चली जाती है, जैसे ऐसे सोचते रह जाते हैं हम लोग, है ना। वही वही वीडियो था, वही वीडियो कल ये वीडियो बताऊंगा ना आपको, बहुत पक्का हो जाएगा ये। बहुत ही शानदार दीदी। आगे बढ़ेंगे हम। आर के नीलेंद्री, वेलकम दीदी। आर के नीलेंद्री दीदी, नमस्ते सर। वेलकम। सर आज के प्रोग्राम में जैसे सर ने बताया कि हमें तक की पहचान कैसे करनी चाहिए। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आता है तो हम मतलब नहीं पहचान पाते कि हमें क्या करना है। और जैसे हम प्रोग्राम में लोगों को लेके जाते हैं तो हमारा काम है कि हम उन्हें उनका फॉलोअप क्या क्या है वो जानना चाहिए, उनसे फॉलोअप लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको ले जाके बस बैठा देते हैं और ना फॉलोअप लेते हैं ना कुछ नहीं। जो अपॉर्चुनिटी आता है हम उसे मतलब जैसे भोजन हमारे पास होता है तो हम निकाल देते हैं, वैसे होता है। अगर हम फॉलोअप लेंगे तभी अच्छा होगा सर। और जैसे हमारे पास खाना होता है, हम नहीं चबाएंगे नहीं निगलेंगे तो हमारे पास कैसे पुस्तक तक पहुंचेगा। इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें तब की पहचान विचार और वाणी से भी करना चाहिए, और दूसरे लोगों को जब लेके जाते हैं तो बार बार उनसे फॉलोअप भी लेना चाहिए। धन्यवाद सर। ग्रेट, बहुत ही शानदार। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। नंदाई माजी, नमस्ते सर। वेलकम। जय श्री राम। सर आज मुझे जानने को मिला कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी आता है सर। उस अपॉर्चुनिटी को हमको पहचानना पड़ेगा सर। आता है तो हम लोग साइड मार के चले जाते हैं सर। उससे हमको कैसा मतलब उससे पहचानना पड़ेगा सर, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे सर। हमारे पास बहुत महिलाएं आते हैं सर, लेकिन हम उसको अच्छे से बोल नहीं पाते, इसीलिए हमको बहुत ये हो रहा है सर। लेकिन अब पता चल गया है सर, अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगी सर। शानदार। आज का प्रोग्राम तो कई साथियों का जीवन बदल देगा, रिजल्ट पूरा बदल जाएगा इसी महीने में। बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे हम। संतोष आर वसावा, वेलकम सर। संतोष आर वसावा सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। हाँ जी, जय आरसीएम सर, गुड मॉर्निंग। तो वो कल का शायद मेरा ये था, वो कड़ी युग वो बुद्धि का युग है, और वो सर दिनेश सर जी ने बताया पतिव्रता स्त्री। तो अहल्या द्रौपदी सीता मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापाटकाना सनम। जब हम आश्रम में रहते थे उधर केवड़िया कॉलोनी राष्ट्रीय क्लास से उधर, तभी हम रोज ये मंत्र बोलते थे कोराग्रे ये करने तक। तो वो टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा। और
जो अपनी असली तत्व को पहचानना है वो आज का टॉपिक बहुत सुंदर था। और सर जो माया वाला जो उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया, वो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे बहुत साल पहले। लेकिन आज मेरे जो दिनेश सर ने जब वो बात की तो मेरे को भी वैसा हुआ था। बहुत साल पहले एक स्टिकर रहता था वो दिल वाला, उसमें हम कुछ भी हम लोग को जो भी अक्षर पसंद आता वो हम खरीदते थे। तो उनके बाद दो तीन घटना ऐसी हुई कि वही अक्षर से, और हाल में भी वही अक्षर है हमारे लाइफ पार्टनर को। दिनेश सर से मैं धन्यवाद चाहूँगा, और वो मेरे को बात याद आई उतना ही करके मैं और गौरव को सुनना चाहूँगा। धन्यवाद सर। जय RCM। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सर। और प्रकृति ऐसे बहुत इशारा करती है, हम कभी कभी समझ नहीं पाते। तो टाइम हो गया बेसिकली गुरुदेव, रिव्यू भी रह जाते काफी साथियों का हमारे बीच में, तो माफी चाहते सभी आगे। और सर अब कल ट्रैवलिंग में होंगे तो जरूर सर को सबका मौका मिलेगा सबके साथ भी बात रखेंगे। तो वेलकम गुरुदेव, स्वागत है आपका। जी, बहुत सारे साथी रह जाते हैं, लेकिन शेड्यूल इस टाइप का है और 1 घंटा इसमें छोटा लगता है। जी जी जी। चलो, फिर भी बहुत अच्छा डिजाइन है हमारा। थोड़ा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा जादू। धन्यवाद। बातचीत कर लेते हैं 10-15 मिनट, बाकी आप सभी को सुनते हैं। तो ये बहुत ही पैटर्न अच्छा चल रहा है TC जी की कृपा से, आशीर्वाद से। चलो, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए भी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि इनको आप अक्सर स्वीकार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। जाना नहीं है प्रार्थना के बिना, और आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी चुना है, फिर इसको छोड़ना नहीं है ना। थाली आ गई है तो पूरा ये प्रार्थना ही गुरुदेव काम आती है सभी को। चलो, दिन भर ऊर्जा का जो असली स्रोत है ये लास्ट वाली चीजें हैं। प्रार्थना तो सर ऐसा है कि खाना खा ले आखिरी में खीर थोड़ा ना खाए तो मजा आता है। ऐसा वाली चीज है। ये खीर है, डेजर्ट है। यस, थैंक यू। आप सभी के जीवन में हमारे RCM से, हमारी सिस्टम से, हमारी टीम के द्वारा आप सभी और आपके परिवारजनों को अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, अनंत यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाए आपको बहुत बहुत मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, स्वीकार मिले। आपकी हर बात को लोग माने। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ सफल दिन हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऊर्जावान हो। और हम प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं सभी को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लव यू। लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अब हम बढ़ेंगे विराम की ओर, एक दूसरे को अब धन्यवाद करेंगे। हमारे जो यहाँ पर साथी है, धन्यवाद सबको। धन्यवाद सर, सबको मौका है, धन्यवाद करेंगे एक दूसरे को। सबको धन्यवाद। सब सभी साथियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद।